हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे सभी आदमी। चलिए अभी से अब ये ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा हम सबको बारी बारी से लेकर के आएंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सबका आंसर भी साथ में होगा। और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, तैयारी कीजिएगा, और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा उम्मीद है हमें। फिलहाल एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी का हम लोग लेके आएंगे बारी बारी से। अभी इकाई 1 का क और ख दोनों चैप्टर को हमने इसमें सॉल्व करने का काम किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन दिया हुआ अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। देखिए कोयला, लकड़ी, चारकोल, ये जितना भी चीज़ है जिसका हम एक बार उपयोग करें ये समाप्त हो जाएगा, तो ये सब अनवीकरणीय के अंतर्गत आता है। नवीकरणीय में वो आएगा जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, मानव तो बनाया नहीं है इसे, ये तो होगा नहीं, ये गलत है। पुनः पूर्ति योग, अजैव, अचक्रीय। पुनः पूर्ति योग, ये जो है सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग हो सकता है, ये होगा पुनः पूर्ति योग। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? देखिए तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। 200 नॉटिकल मील तक कोई भी देश आर्थिक काम के लिए जल का इस्तेमाल कर सकता है, मछली मार सकता है या कोई भी हो उसका 200 नॉटिकल मील तक कर सकता है। उसके बाद का जो भी क्षेत्र होगा वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, इसलिए 200 नॉटिकल मील तक अपवार्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। देखिए डाकू जो भी है, डाकू उन्हीं को कहा जाता है जो किसी नियम कानून को नहीं माने, अनियोजित काम करे। नियोजित काम तो अच्छे लोग करते हैं ना, तो ये संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में, ध्यान से पढ़िएगा इसको, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? जैसे अभी हमने बताया 200 नॉटिकल मील तक जो होता है वो होता है अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र, और यहाँ पे पूछ रहा है आपको जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा होती है, तो वो होगा 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई, ये नहीं होगा। गहन खेती, गहन खेती पंजाब में होती नहीं है। अति पशुचारण, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ अधिक सिंचाई, तो यही होगा। अधिक सिंचाई के कारण ही पंजाब का जो भूमि है वो निम्नीकरण हो गया है। सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? हरियाणा, हरियाणा तो मैदानी भाग है, यहाँ होगी नहीं। पंजाब में भी नहीं, बिहार का मैदानी भाग में भी नहीं। उत्तराखंड, ये पहाड़ी इलाका में सोपानी खेती किया जाता है, तो उत्तराखंड पहाड़ी इलाका क्षेत्र है, ये उत्तराखंड होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय का नाम सुनकर ही हम लोग को भारत के अंतर्गत नाम आ जाता है राजस्थान का, क्योंकि वहाँ पे थार का मरुस्थल है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया हुआ, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है राजस्थान, यही हमारा का सही आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? देखिए मेढक जहाँ पे पानी जमा होता है, करा कुचरा रहता है, वहाँ ढेर सारा मेढक का प्रजनन होने लगता है, जिससे हम लोग को वहाँ पे परेशानियाँ फैलने लगती है। तो इसके प्रजनन को नष्ट करने के लिए या रोकने के लिए वाला जो रसायन है वो है एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए काली मृदा का दूसरा नाम है, ऑप्शन दिया हुआ है बलुआई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मृदा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, हाँ पृथ्वी जो है यहाँ पे इसका 3/4 भाग जल से भरा हुआ है, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्से जल से भरा हुआ है। जब वैज्ञानिक सब चंद्रमा पे गए, वहाँ से पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी नीला कलर का दिखाई दिया है, इसलिए अत्यधिक जल के कारण ही ऐसा हुआ, जो पृथ्वी किस तरह नीले ग्रह की तरह दिखाई दिया है।
अगला है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया, जो पृथ्वी पर 3/4 भाग लगभग जल में है, और उस 3/4 में भी 96.5% एक्चुअली में होता है, यहाँ 96.6 हम लोग का सही आंसर होगा। 96.6% जल जो है वो समुद्र में ही है, जिसमें से 2.5 ही अलवणीय है, बाकी सब लवणीय जल है जो पीने के लायक भी नहीं है। आगे चलते हम लोग। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का मंदिर कहा था। आगे है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो देखिए प्राणियों के शरीर में 65%। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? देखिए बिहार में जो है ये ऑप्शन दिया हुआ फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौ। तो जब भी पानी का बात आएगा खास करके बिहार में, तो बिहार के पानी में ऐसे भी आर्सेनिक बहुत अत्यधिक पाया जाता है, तो हमारा ये आंसर होगा। तो अभी हम लोगों ने इकाई 1 के क और ख चैप्टर को देखा था। आगे भी हम इसका ग घ जो भी होगा आगे का सभी एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव है सभी लेकर आएंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर सके और एग्जाम दे सके। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।